हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मैथ्स। स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, रेट मेजरर का कुछ थ्योरी पार्ट देखे थे और बस एक ही एग्जाम्पल ले पाए थे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, रेट मेजरर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो है रेट मेजरर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको लेकर के आए हैं और उसको हम सॉल्व करके आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस चैप्टर में। ओके, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी कोई +2 में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, तो आप उसे ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको हेल्प मिले। ओके, चलिए बिना समय बिताए हैं देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द चलिए फाइंड से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल with respect to radius when r equal 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल के एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। आज क्लियरली बताया गया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो बतलाना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी जब रेडियस कितना सेंटीमीटर हो? 5 सेंटीमीटर हो। तो ज़रा पे ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्किल है और इसका रेडियस r है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, क्लियरली बोल दिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी आर के रिस्पेक्ट में। ए का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी आर। पाई होगा कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। ओके, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही है तो पाई इंटू 2, r का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 10 पाई, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ का, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। कहोगे सर क्यों? डी ए बाय डी आर है, एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, और रेडियस क्या है? लेंथ, तो आर होगा, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिए हैं। तो कभी 1 सेंटीमीटर कैंसिल भी करा देगा। अगर सेंटीमीटर कैंसिल करा देगा थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि एरिया था और सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है। ऐसा नहीं, स्क्वायर में ही रहने दोगे, यहीं तक रहने दोगे। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम of a sphere if the rate of change of its radius is 6 centimeter per second and when
रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, कोई स्फीयर का वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज बताना है। अगर उसका रेडियस चेंज हो रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, किससे चेंज हो रहा है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तब बतलाना है रेडियस क्या हो। रेडियस जब हो 7 सेंटीमीटर तब उसके वॉल्यूम में चेंजिंग बतलाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, सिर्फ रेट ऑफ चेंज दिया है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, मतलब ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग, ऐसी स्थिति में दोनों कंसीडर करके चलोगे। तो अगर कोई सपोज ये स्फीयर है और इसका रेडियस r है, तो इधर कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट r इक्वल रेडियस, v इक्वल वॉल्यूम। एक बात बतला देना चाहते हैं, ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ बना रहे हैं वो किसी भी बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, चाहे कोई भी बुक हो, सब में ये क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए वैसा ही क्वेश्चन लेके आए जब जो सभी बुक से कॉमन है। अगर इसमें तुमको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे हमको लाना है वॉल्यूम में चेंजिंग और दिया है रेडियस में चेंजिंग। तो रेडियस में चेंजिंग यानी r में चेंजिंग होगा dr/dt। और आज ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग का डिस्कशन हो रहा है, तो प्लस माइनस दोनों देंगे। और दिया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो प्लस वाला भी आज लेंगे माइनस वाला भी लेंगे। एंड वॉल्यूम में चेंजिंग लाना है यानी dv/dt लाना है, और तब लाना है जब रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, जब रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो चलो पहले तुम्हारा वो काम होना चाहिए जिसको तुमको लाना है, dv/dt लाना है, तो पहले उस पर फोकस करना है। अब v इक्वल जानते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। इतना तो सबको पता है, 10th 9th में भी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आज टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा। कहोगे सर क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में करें, तो गाइज रेडियस में जो चेंज हो रहा था वो हो रहा था 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड, सेकेंड किसके लिए आता है, टाइम के लिए। तो v का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में हो गया dv/dt। ओके, और इधर 4/3 πr³ का डिफ्रेंसिएशन होगा 3r², और फिर बेस में r है तो dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, 4 πr² dr/dt। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। सभी का वैल्यू पुट कर दो। 4 पाई होता है 22/7, r दिया हुआ है 7, तो 7 × 7, और dr/dt दिया हुआ है 6 ±6। तो जो ±6 यहाँ dr/dt के बदले दोगे तो टोटल में यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देते हैं, मतलब इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। तो 7 से 7 एक तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इधर हो जाएगा हमारा 24। फाइव टू 8 × 7, इधर 6 × 4 कर लिए 24 हो गया, 24 × 22 कर लिए, 24 × 24 क्या होगा 484, और उधर फिर 22 × 2 44, 484 और 44 528 हो गया, और 7 तो है ही, तो प्लस माइनस दिख रहा है। 7 × 56, 5 19, 1
और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। आशा करते हैं ये अच्छे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखना। इफ द एरिया ऑफ ए स्फीयर increases at the rate of 12 centimeter square per second, then find rate of change of its volume when radius will be 14 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन देखना थोड़ा कुछ हटके है। जो लास्ट क्वेश्चन बनाए थे थोड़ा सा चेंज है इसमें किए हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा के चलेंगे। कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ ए स्फीयर, मतलब जो है कोई स्फीयर है और उसका जो एरिया है इंक्रीज करता है, ये क्लियरली बोल दिया इस बार कि इंक्रीज करता है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज करता है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज लाना है व्हेन रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर, जब रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा तब। तो चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोगों का है स्फीयर का। तो सपोज स्फीयर का रेडियस है r, तो लेट r इक्वल टू रेडियस, आज एरिया का भी बात हो रहा है, a इक्वल एरिया, वॉल्यूम का भी बात हो रहा है, v इक्वल वॉल्यूम। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम पजल होगे, मतलब थोड़ा सा तुमको कठिनाई होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है यहाँ पे एक हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। चलो ध्यान दो, पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन के वक्त वो बताएंगे। कह रहा है एरिया में जो चेंजिंग हो रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से, एरिया में जो चेंजिंग हो रहा है यानी dA/dt वो दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। उसके बाद वॉल्यूम में चेंजिंग लाना है, मतलब dV/dt लाना है, और ये तब लाना है जब रेडियस हो 14 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एरिया में चेंजिंग दिया हुआ है, वॉल्यूम में चेंजिंग लाना है, और जब रेडियस दिया हो तब। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं कि वो dA/dt देखता है तो सोचता है कि डिफरेंशिएशन तो किया हुआ है, क्यों ना हम dA/dt है a को डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, जब तुम ऐसा पेपर पे बनाओगे तो ये चीज़ दिमाग में आ जाएगा कि ये dA/dt है, यानी एरिया को डिफरेंशिएट किया गया है
हम एरिया को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। हर वक्त याद रखना रेट मेजरर चैप्टर में या कई और क्वेश्चन में, चैप्टर के क्वेश्चन में भी जो लाना है ज़्यादा ध्यान उस पर रखना है। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड पे। जो लाना है अगर उसके बारे में सोचते हैं तो इससे होता क्या है कि हमको पता चलता है कि उसमें कमी किस चीज़ का है, और जिस चीज़ का कमी होता है, ज़रूरत होता है वहाँ पे, वो चीज़ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है हर वक्त, इस बात की गारंटी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 2-3 चीज़ 4 चीज़ यहाँ दे दिया हो, तुम उसके पीछे कभी नहीं जाओगे। तुम उसके पीछे जाना जो कुछ तुमको लाना है, जो कुछ तुमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है dv/dt। हम पहले इसको लाने चल देंगे और इस बात की गारंटी है कि dv/dt लेके बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये बात की गारंटी अभी ही है। इसलिए क्योंकि इधर dA/dt है और अगर हम इसका यूज़ ना करें और क्वेश्चन बना ले तो ये भी तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे लेकिन हम पहले उसी को लेके बढ़ेंगे। तो दिया है dv/dt लाना है, तो आज dv/dt मतलब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। सबको पता है कि v का फार्मूला क्या होता है, थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखे हैं 4/3πr3। डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dv/dt होगा 4/3 कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट होगा, r³ का 3r² होगा और फिर dr/dt होगा। 3 कैंसिल होगा, 4πr² dr/dt हुआ। अब अगर ध्यान से देखोगे तो dv/dt में ज़रूरत है r का, r दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब वो पता है। फिर लाना है dr/dt जो कि हम लोगों को पता नहीं है, कहीं भी dr/dt नहीं दिया है। हमको दिया भी है तो एरिया में चेंजिंग यानी dA/dt दिया है। तो आज हमको अब पता चल गया ना, हमको क्या लाना है, dr/dt। क्या लाना है, dr/dt। तो अब कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोगों को दिया है dA/dt यानी एरिया को डिफरेंशिएट किया गया है t के रिस्पेक्ट में। तो ये तो बुक वाला ही ना एरिया को डिफरेंशिएट किया है, हम लोग तो एरिया को डिफरेंशिएट नहीं किए हैं। तो आज पहले हम लोग एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे तभी जाके कुछ समझेंगे। तो आज अब हम लोग एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। आशा करते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लिए होगे, कोई बात नहीं, 10 सेकंड पहले ले जा करके नोट कर लो, फिर ये नोट कर लेना, कोई दिक्कत। अब ज़रा बताना एरिया का फार्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। यदि डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, dA/dt होगा, 4π कांस्टेंट होगा, r² का 2r होगा और dr/dt होगा। अब dA/dt हम लोगों को दिया है 12, तो यहाँ रख देते हैं dA/dt को 12। 4 2 8πr इंटू dr/dt। और यदि यहाँ से पूछें dr/dt का वैल्यू क्या होगा, तो dr/dt इक्वल टू बोलोगे 12/8πr और ये कैंसिल भी हो जाएगा, 4 3 जा और 4 2 जा यानी 2πr। हम लोगों को मिला dr/dt 3/2πr और हम लोग dr/dt का ही वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमको उसी का ज़रूरत पड़ गया था। तो अब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान के पहले छोड़ देना, जब छोड़े थे तभी ही, और उसके बाद ये फाइंड आउट कर लेना। अब हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ तक लाके क्वेश्चन 1 छोड़ दिए, फिर उसके बाद ये लिख लिए। अब हम लोग का फाइनल आंसर की ओर जा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 dv/dt इक्वल टू 4πr² है और dr/dt आया है 3/2πr।
कैंसिल क्या होगा, पाई से पाई हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचा क्या, नीचे से तो सब कैंसिल हो गया, 3 × 2 6 हो गया और एक आर बच गया। आर का वैल्यू दिया था 14, 6 × 14 दैट इज़ 84 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, पहले हम वो काम करेंगे जो चीज़ फाइंड आउट करना है, उसमें ज़रूर किसी का ज़रूरत पड़ेगा और वो सवाल वाला दे चुका होगा, उसका इस्तेमाल वहाँ पे बाद में कर लेंगे। ओके, चलो स्टॉप करके यानी स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question 4. If the length of a rectangle increases by 5 centimeter per second and breadth decreases by 4 centimeter per second, then find the rate of change of its perimeter यानी परिमाप and area if length is 3 centimeter and breadth, इसको 3 सेंटीमीटर को कर लो और 10 सेंटीमीटर and breadth is 2 सेंटीमीटर। तो चलो पहले क्वेश्चन सही से समझ लो। कोई रेक्टेंगल है यानी आयत है, सबको रेक्टेंगल के बारे में पता है। उसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, लेंथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ यानी चौड़ाई वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर, तब रेट ऑफ चेंज बताना है इसके पेरीमीटर में और एरिया में, मतलब पेरीमीटर में भी रेट ऑफ चेंज बताना है और एरिया का भी रेट ऑफ चेंज बताना है। दैट मीन्स यहाँ 2 क्वेश्चन है। जब लेंथ हो 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो 2 सेंटीमीटर तब बताना है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सारे बुक में है। न्यूमेरिकल चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकता है, हम 5 दिए कहीं 7 होगा, कहीं 2 दिए कहीं 11 होगा, वो एक अलग मैटर करता है, प्रोसेस यही होना है। तो चलो एक रेक्टेंगल बनाते हैं पहले। रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, सबको पता है। अब लेंथ माने हैं हम L और ब्रेथ माने हैं B। तो लेट लेंथ
इक्वल एल एंड ब्रेथ इक्वल बी। मान लिए एरिया भी मानना है, मान लो कैपिटल ए, पेरीमीटर भी मानना है वो भी मान लो, एज्यूम कर लो पी। ओके, अब क्या क्या लाना है, क्या क्या दिया है उसके बारे में सोच लेते हैं। तो गिवन लेंथ इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, और लेंथ इंक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ को माने हो एल, तो यानी dl बाय dt दिया है, कितना भाई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव लिए हैं क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद ब्रेथ यानी db बाय dt डिक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड देंगे क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। और अब हम लोगों को लाना है इसके एरिया में चेंजिंग और पेरीमीटर में चेंजिंग। तो दो क्वेश्चन है, तो पहला पेरीमीटर में चेंजिंग यानी dp बाय dt लाना है, और दूसरा एरिया में चेंजिंग यानी da बाय dt लाना है। और तब लाना है जब यानी व्हेन लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, यानी L है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट का ये था क्वेश्चन का सारा दिया गया पार्ट। स्टूडेंट चलो इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। ओके, आशा करते हैं नोट कर लिए होगे। चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये लैंग्वेज मिटा देते हैं, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, जो कुछ दिया हुआ था उसको लिख चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है dp बाय dt लाना, तो यानी पेरीमीटर में चेंजिंग है, तो पेरीमीटर का पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो वी नो P इक्वल यानी पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सबको पता होगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dp बाय dt होगा 2 कांस्टेंट L का dc dl बाय dt और b का dc db बाय dt। टू dl बाय dt हम लोगों को दिया है 5 और db बाय dt दिया है -4। तो 2 5 -4 हो गया 1, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी पेरीमीटर में जो चेंजिंग होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ से L और B का तो ज़रूरत पड़ा ही नहीं, तो फिर दिया हुआ क्यों था। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, एरिया में चेंजिंग, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, चलते हैं वहाँ। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि इसके एरिया में चेंजिंग लाना है। तो सबको पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे याद रखना है L B दोनों वेरिएबल्स के जैसा वर्क करेगा। कहोगे क्यों करेगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो चेंज होगा, ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो भी चेंज होगा, और जो चेंज होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ना कि कांस्टेंट। तो वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ए का डिफरेंशिएशन dA बाय dt, और राइट साइड में हम लोग को u इंटू भी का रूल लगाना है, क्योंकि दोनों पार्ट वेरिएबल है LB और BB। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रूल कहता है सेकेंड कांस्टेंट
प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट कांस्टेंट, एंड वी हैव dl by dt इक्वल +5 इंटू b इक्वल 2 सेंटीमीटर प्लस dv by dt इक्वल -4 एंड l इज 10 सेंटीमीटर। तो 5 2 ज़ा 10 और 4 10 ज़ा 40, दैट इज -30। चूँकि एरिया दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आंसर में माइनस नहीं देता है तो घबरा नहीं जाना कि आंसर में सर माइनस हमको नहीं दिखा। अगर माइनस नहीं दिखा तो वो डिक्रीज कह रहा है, इसीलिए नहीं दिया है। क्योंकि देखो कहेगा क्या, क्वेश्चन में कहेगा कि इसका जो एरिया है किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो अगर वो डिक्रीज बोल ही दिया तो तुम फिर क्यों माइनस लिखोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर माइनस लिखें तो डिक्रीज नहीं लिखेंगे, डिक्रीज लिखेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे। ओके, तो कोई पूछेगा ये -30 का मतलब क्या है, तो भैया माइनस सिर्फ इतना बतला रहा है कि एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और पेरीमीटर प्लस में आया था तो पेरीमीटर इंक्रीज करेगा। यही क्वेश्चन का सारा कुछ था, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आज हम ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए थे, जो कि किसी भी बुक से बनाओगे तो कॉमन होगा। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझा पाए होंगे, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो। तो चलो चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में तुमसे मिलते हैं। आशा करते हैं तुम लोग अच्छे होगे और अच्छे रहना भी। बाय, नमस्ते।